तो आज मैंने एक कहानी पढ़ी। कहानी का नाम है झगड़ा। काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो कहानी पढ़ के सुनाते हैं। तो एक जंगल में एक बकरी और एक खरगोश में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। अक्सर उनके बीच प्यार के साथ साथ झगड़ा भी होता था, किंतु वो झगड़ा बहुत मामूली तौर पर होता था। जल्दी ही उनमें दोबारा से मित्रता हो जाती थी। एक दिन बकरी और खरगोश साथ साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे। खेलते खेलते उन्हें काफ़ी देर हो गई। दोनों ही बुरी तरह थक गए थे। फिर वह थक कर एक जगह कर बैठ गए। बकरी ने बोला, अगर तुम मेरे मित्र नहीं होते तो क्या होता? फिर तुम मेरी मित्र ना होती, बस यही होता, खरगोश ने मजाक में कहा। बकरी हंस पड़ी, खरगोश भी बहुत हंसा। तत्पश्चात खरगोश बोला, सच कहूँ हाँ। बकरी बोली, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं होती तो मेरा जीवन बहुत नीरस होता। ऐसा ही मुझे भी लगता है, अगर तुम मेरे मित्र नहीं होते तो मैं हमेशा उदास रहती। क्या तुमने एक बात सोची है? खरगोश बोला। कौन सी? बकरी ने पूछा। यही कि जब हम दोनों में से किसी एक की मौत आएगी और एक जिंदा रह जाएगा तो क्या होगा? अगर मैं जिंदा रह गया तो यह मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा दुख होगा। सच कहते हो मित्र, यह हमारे जीवन का सबसे भयंकर दिन होगा। पता नहीं कैसा लगेगा उस समय जब हम में से कोई एक जिंदा रह जाएगा। जो भी जिंदा रहेगा वो पूरे जीवन रोएगा। हाँ, मैं तो ईश्वर से अपनी हर सांस पर यही कहता हूँ कि अगर जीवन हो तो तुम्हारे साथ ही, वरना ना हो। मैं भी ईश्वर से यही कहती हूँ। बकरी बोली, मैं सचमुच तुम्हें अपना इतना अच्छा दोस्त मानती हूँ कि अब तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुकून से नहीं गुजर सकता। चलो मित्र, मिलकर आज हम ईश्वर से कहते हैं कि वो हमें एक साथ मौत दें। हाँ। और फिर दोनों ने एक साथ ईश्वर से बोला, हे ईश्वर, तू हम दोनों को एक साथ मौत देना। काफ़ी देर तक जब वो इसी बात को लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, फिर दोनों साथ साथ खाना खाने लगे। उसके बाद एक बत्तख वहाँ से गुजर रही थी। बकरी ने देखा तो उससे बकरी से जो है उसके हालचाल पूछ बैठी। बत्तख भी उससे बात करने लगी, मगर खरगोश जो था नजरें फेर कर बैठ गया। लगभग 10 मिनट तक बत्तख और बकरी के बीच बातें होती रही। फिर उसके बाद बत्तख वहाँ से चली गई। बकरी ने खरगोश की ओर देखा तो जाना कि खरगोश नाक मुंह सिकोड़ कर बैठ गया है। बकरी ने उलझनपूर्ण दृष्टि से उसे देखते हुए पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह नाक मुख सिकोड़ कर क्यों बैठे हो? जब तुमने अपनी आंखों से ये देखा था कि आज से 3 दिन पहले वो बत्तख मुझसे झगड़ रही थी, तो तुमने आज उससे बात क्यों की? बकरी ने जवाब में कहा, एक जगह रहकर नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। बकवास बंद करो। खरगोश को गुस्सा आ गया। अच्छी तरह समझता हूँ मैं, अब तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा उस बत्तख से जरूर, इसलिए तुम मुझसे बात कर रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बकरी बोली। बकरी को गुस्सा आ गया। क्या मैं स्वार्थी हूँ? हाँ हाँ, तुम स्वार्थी हो, खरगोश ने क्रोधपूर्ण स्वर में चिल्लाते हुए बोला। बस इसी पर दोनों में बुरी तरह झगड़ा होने लगा। ऐसा झगड़ा इनके बीच इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों ही भरपूर आक्रोश में थे, बल्कि अपने लिए कोई भयंकर खतरा भी पैदा कर लोगे। आपस का झगड़ा ठीक नहीं होता, इसलिए समझाता हूँ, आपस में झगड़ा मत करो। जाओ और जाकर दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से अलग बैठो। फिर जब दोनों मिलोगे तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो चुका होगा और फिर से तुम्हारी मित्रता ठीक हो जाएगी। भेड़िया उन दोनों से बड़ा था, इसलिए वे दोनों उसकी बात मानकर एक दूसरे से अलग हो गए। तभी भेड़िया भी वहाँ से चला गया। बकरी और खरगोश एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों के बीच लगभग 5 मीटर की दूरी थी। तभी खरगोश ने खिसियाए स्वर में कहा, अगर तू मुझसे डर कर शांत ना होती तो मैं आज तुझे उधेड़ कर रख देता। इतना सुन बकरी को गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डर गई हूँ? अगर डरती नहीं तो क्या तू इस तरह गूंगे के गुड़ खाकर बैठती? यह जले कटे स्वर में बोला, लगता है तेरी खाल मसाला मांग रही है। मुझे तो लगता नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि तू मेरे हाथों उधड़ना चाहती है और उधड़कर ही बाज आएगी। एक लात में तेरा दम निकाल दूंगी। बकरी दांत पीसकर बोली, और अगर मैंने अपना एक भी वार तुझ पर आजमा दिया तो तू तड़पती रह जाएगी। चल पहले इसी बात का फैसला कर लेते हैं। क्रोध के साथ बकरी अपने स्थान से उठ गई। खरगोश भी
तत्काल अपने स्थान छोड़कर बकरी पर आ लपका और फिर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस कदर लड़ाई हुई कि दोनों एक दूसरे के हाथों लहूलुहान हो गए। उसी समय भूख से तड़पता एक शेर वहां आया। उसने देखा कि बकरी और खरगोश लड़ रहे हैं। उसने अपने झगड़े में किसी बात का ध्यान नहीं है। अवसर का भरपूर लाभ उठाते हुए शेर ने उन दोनों पर झपट्टा मार दिया। और जब शेर ने उन दोनों पर झपट्टा मारा तो दोनों आपस में एक दूसरे से बोले कि भेड़िया सही कह रहा था कि हमें अपना झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। अब हम दोनों ने अपना ही नुकसान कर लिया। ठीक, इसी के साथ शेर उन दोनों को खा गया होगा, दोनों एक साथ मर गए होंगे, कहानी हो गई यहीं समाप्त। अब सवाल ये है कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिले। कहानी का जो मेन सीख है वो तो यही है कि आपस का झगड़ा आपस में सुलझा लेना चाहिए ताकि किसी तीसरे पक्ष को उसमें अपना फ़ायदा होता हुआ ना दिखे। मेन बात तो यही है, ठीक है। लेकिन इस कहानी से बहुत सारी बात और भी हो सकती हैं। पहली बात, बकरी और खरगोश में जितनी गहरी मित्रता थी, है ना, मित्रता गहरी थी लेकिन विश्वास नहीं था, है ना। विश्वास की कमी थी खरगोश की तरफ से। खरगोश, इसका मतलब हम कहानी में तो ये दिख रहा है ना, खरगोश बकरी को लेकर के ओवर पॉसेसिव था, है ना। ओवर पॉसेसिव तभी तो वो बकरी की किसी और से बातचीत बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब उसने ये कहा कि वो जब बत्तख मुझसे लड़ी थी, तो जब वो मुझसे लड़ी थी तो तुमने उससे बात क्यों की। मतलब ये कहने का ये हुआ कि जो तो खरगोश का जो बिहेवियर था बकरी को लेकर के वो पॉसेसिव वाला था। और बकरी जब बत्तख से बात कर रही थी तो इस बात को लेकर के खरगोश जो था वो बकरी से गुस्सा हो गया। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन होना चाहिए। क्या ये बात सही है? और फिर बात ये भी तो है ना कि किस बात पे झगड़ा हुआ। वो बात तो फिर वही ब्लाइंडली ट्रस्ट वाली हो जाती है। वो चीज़ भी थोड़ी सी गलत है ना। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर उस बात को भूल चुका है तो फिर क्यों उस बात को क्या बोलते हैं रखना ही है कि इससे हमारी लड़ाई हुई थी तो अब हम इससे लड़ना ही है और हमें इससे नफरत बचा के चलनी है। ठीक है, जो भी है ना। अब इतनी सी बात पे उन दोनों का जो झगड़ा बढ़ा है, तुमने स्वार्थी बता दिया, विश्वासहीन बता दिया। और जहाँ तक दोनों अभी कुछ ही क्षण पहले जो थे एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खा रहे थे, वाह क्या बात है ना। कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा कैसे होगा, हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, कोई हम में से पहले मर गया तो क्या होगा। मतलब यार ये तो जैसे वो नहीं होता फ्रेंड्स की बात थी, मतलब लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी में होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, है ना, कि अगर कोई मुझसे पहले चला गया तो मैं कैसे रहूँगी या रहूँगा, वो वाली बात है ना, वो वाली चीज़। ठीक है, तो और एक दूसरे से जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि दोनों को एक साथ मृत्यु दे, है ना। सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत पूरी भी होती है। जैसे कि दोनों को एक साथ ही मृत्यु मिल गई, शेर ने दोनों को एक साथ ही खा लिया, दोनों को एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं पड़ा। वाह कितनी अच्छी बात थी। बट इट्स अ स्टोरी, नॉट अ रियल लाइफ, है ना। असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा साथी मिलता है, ना ऐसा दोस्त मिलता है, और ना ही ऐसी दोनों एक साथ पूरे सच्चे दिल से ऐसी इच्छा, कामना या मनोकामना करते होंगे। नहीं होता, है ना। हालांकि कहानी थी, कहानी ही होती है, वो असली ज़िंदगी कभी नहीं बन सकती, पर कहानी अच्छी थी, है ना। कि दो विपरीत स्वभाव वाले, दो विपरीत प्रकृति वाले जीवों में भी ऐसी मित्रता हो सकती है ना। नहीं होती जब दोनों की ईगो आ जाती है बीच में, है ना। दोनों का ईगो क्लैश होता है, तब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, है ना। किसी की ज़िद ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की ईगो ज़्यादा बड़ी होती है ना। वही वाली बात है ना। तो बस कहानी अच्छी लगी थी इसलिए शेयर की। अच्छी थी कि मतलब दो लोग जब भी आपस में, चाहे वो दोस्ती का रिलेशन हो, उसमें सबसे पहली ज़रूरत होती है विश्वास की, है ना। और जब विश्वास होता है तो हर चीज़ को क्या बोलते हैं, झेला जा सकता है ना। हर चीज़ को सहन किया जा सकता है ना। लेकिन फिर कोई भी चीज़ अगर अनलिमिटेड हो रही है ना, चाहे वो मजाक हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो छल हो, चाहे वो धोखा, है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सोचना पड़ता है कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है ना, और उस पर फिर क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, और वो लिमिटेशंस ख़त्म होती हैं ना तो फिर सवाल उठने लाजमी हैं और संदेह करना भी ज़रूरी हो जाता है फिर। क्योंकि
एक तरफ से चीज़ें सब सही सही होते रहें, दूसरी तरफ से चीज़ें सिर्फ मजाक खेल। तो कहानी तो यही थी, है ना, कि आपके आपस में झगड़े में किसी तीसरे पक्ष को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। आपके आपस के झगड़े की वजह से आ, दूसरों को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर आपकी दोस्ती या जो भी रिलेशन है वो है ना, आपके आपस में कोई संबंध है ना, तो उसमें सबसे ज़रूरी तो विश्वास ही होता है, एक दूसरे पर विश्वास, है ना।